नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पीडी के माध्यम से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसे। चलिए बात करते हैं साथियों लोकसभा। पहले देख लेते हैं साथियों, लोकसभा का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये देख लेते हैं। तो साथियों, संसद 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 के पार्ट कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। तो एक होता है राज्यसभा और एक होता है साथियों लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो ये संसद के पार्ट्स हैं और साथियों जो संसद का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, वो है 79। और राज्यसभा ये उच्च सदन है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा का जो उल्लेख है वो किस में है, 81। और राष्ट्रपति का जो 52 से लेके चलते स्टार्ट होते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो अब बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा एक निम्न सदन है साथियों। क्या है? निम्न सदन। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 जो हुए थे उनके बारे में। तो साथियों चलिए देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच यानी 44 दिनों में 7 चरणों में आयोजित कराए गए। यानी जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 16 मार्च 2024 को घोषणा की कि देश भर में 7 चरणों में लोकसभा के जो चुनाव हैं वो कराए जाएंगे। और साथियों ये कैवी लोकसभा थी ये भी पूछा जाता है। तो ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में। कब से कब तक हुए थे? ये 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच हुए थे। कितने चरणों में पूछा जाए तो 7 चरणों में हुए थे। कितने दिन तक चले? तो 44 दिन तक। ठीक है साथियों, इससे इतनी जानकारी मिल गई। अब चुनाव का जो परिणाम है वो कब घोषित किया गया? 4 जून 2024 को। तो साथियों इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है यानी बीजेपी है उसने कितनी सीटों पर विजय हासिल की? 240 सीटों ने। और भारत भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुल 293 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती थी। और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती थी। यानी बीजेपी ने जीती 240 और उसके नेतृत्व वाले जो गठबंधन है एनडीए उसने 293 जीती थी। और कांग्रेस ने 99 जीती थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडियन गठबंधन उसने 234 सीटें जीती थी। अन्य दलों ने 7 और अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय लोगों ने 7 सीटें जीती थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का भी चुनाव हुए। अब ये साथियों लोकसभा जो एक नज़र में है यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये 7 चरणों में हुए थे। तो इससे इतनी जानकारी जरूरी नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है इनको बात कर लेते हैं। तो साथियों लोकसभा चुनाव 2024 यह कैवा था? तो ये बता चुके हैं, ये 1818 यानी 18वां था, है ना। तो ये जो चुनाव हुए थे वो 18वें चुनाव थे यानी 18वीं लोकसभा थी। और चुनाव आयोजित कराए गए कितने चरणों में? तो वो 7 चरणों में कराए गए थे। और इसकी साथियों टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। तो टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या टैगलाइन थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व। और चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या था? तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और चुनाव आयोग के युवा आइकन आयुष्मान खुराना। और चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन साथियों वो शीतल देवी थी।
तो ये साथियों हम करा चुके भी हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पूछे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन तो सचिन तेंदुलकर, युवा आइकन तो आयुष्मान खुराना और दिव्यांग आइकन पूछे तो शीतल देवी। और वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 545। चुनाव और चुनाव कितने सीटों के लिए तो हुए थे? तो वो हुए थे 543 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें राज्य से 524 थी और यूनियन टेरिटरी से यानी कि शासित प्रदेशों से 19 सीटें थी। अब पूर्ण बहुमत के लिए जो सीटों की संख्या है वो 272 है साथियों, यानी 50% प्लस होती है साथियों। और रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़ थी। क्या थी? 96.8 करोड़। और पुरुष और महिलाओं की मतदान संख्या जो थी, मतदाता की संख्या जो थी वो 49.7 और 47.1 करोड़ क्रमशः थी। और चुनाव में साथियों भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़ और भाग लेने वाली महिलाओं की मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 31.2 करोड़। भारत में मतदाता लिंग अनुपात कितना है साथियों? तो भारत में मतदाता लिंग अनुपात 948 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में भारत का जो मतदाता लिंग का अनुपात है वो है 948। अब साथियों कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, यानी जो 18वीं लोकसभा थी उसमें कितने परसेंट मतदान हुआ था? तो वो हुआ था 65.79%, यानी 65.79% मतदान हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी है, तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी जारी ऐप है? WHA, शी विजिल और KYC, ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए ऐप थे। और एक पोर्टल भी जारी किया गया था, उसका नाम क्या था? सुविधा पोर्टल। और 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या, ये साथी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कितनी? 74। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 74, 74। आप इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है? 280। और चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी हुए कितने? 35। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से 35 को जीत हासिल की थी, बाद बाकी हार गए थे। नेक्स्ट है मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में रहा? तो मतदान का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो कहाँ रहा? वो लक्षद्वीप में रहा साथियों। कितना? 84, 84%। तो सर्वाधिक मतदान 84, 84%। और मतदान का न्यूनतम मतदान प्रतिशत कहाँ पे रहा? तो ये रहा था बिहार में। कितने? 56, 56%। तो सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो लक्षद्वीप और न्यूनतम प्रतिशत पूछे तो बिहार। नोटा का सर्वाधिक वोट कहाँ मिला? तो कहाँ उपयोग किया गया नोटा का सर्वाधिक? तो वो किया गया था इंदौर में साथियों। कितने लोगों ने? 2.18 लाख। कितने मतदान हुए? 2.18 लाख मतदान हुए थे नोटा के लिए, तो इंदौर में साथियों। ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी नोटा का सर्वाधिक जो वोट मिला है वो इंदौर में मिला है, 2.18 लाख। नेक्स्ट बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब की? 9 जून 2024 को की थी। और शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो वो हुए थे 7। इससे याद रख सकते हैं 7 ही चरणों में चुनाव हुए और 7 ही राष्ट्राध्यक्ष यानी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे उनकी शपथ समारोह में। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 41। यहाँ से साथी निर्विरोध चुने गए निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? तो निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन कौन है? तो ये है मुकेश दलाल। कौन है? मुकेश दलाल। ये कौन किसके हैं? बीजेपी के हैं। कहाँ से, किस सीट से आए हैं? ये सूरत सीट से आए हुए हैं। तो निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन है? मुकेश दलाल हैं, बीजेपी के हैं, सूरत सीट से आए हुए हैं। नेक्स्ट, कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये कौन है? प्रियंका जारकिहोली। प्रियंका जारकिहोली है सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला, प्रियंका जारकिहोली। नेक्स्ट साथियों, सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते गए यानी जीतने वाले व्यक्ति कौन है? वो शंकर लालवानी है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। तो ये शंकर लालवानी है। तो 11.72 लाख वोटों के अंतर से विजयी हुए हैं। कौन? शंकर लालवानी। सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले कौन है? शंकर लालवानी।
सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं रविंद्र दाताराम वायकर। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले रविंद्र दाताराम वायकर कि मात्र कितने वोटों से 48 वोटों के अंतर से जीते हैं। नेक्स्ट है सबसे युवा सांसद, तो ये है साथियों सबसे युवा सांसद कौन है, पुष्पेंद्र सरोज। और अगर ये पूछे सबसे कम उम्र की सांसद बनने वाले आदिवासी महिला, तब आएगा प्रियंका जारकिहोली। ये कौशाम्बी सीट से हैं, ये 25 वर्ष, यानी लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है 25 वर्ष है। और 25 वर्ष की यानी सबसे युवा सांसद जो बन गए हैं वो है पुष्पेंद्र सरोज। किस सीट से हैं, कौशाम्बी सीट से हैं साथियों। और सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है, तो सबसे बुजुर्ग सांसद है थालीकोटी राजू थेवर वालू। थालीकोटी राज थेवर वालू, ये डीएमके पार्टी से हैं, 82 वर्ष के हैं। और नेक्स्ट है लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत, तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत किसने हासिल की, तो वो है हाजी हनीफा, यानी ये निर्दलीय बनी है हाजी हनीफा। तो ये लद्दाख की एकमात्र सीट से जीत की है उन्होंने, वो है हाजी हनीफा निर्दलीय। अब बात कर लेते साथियों बिहार चुनाव जो 2025 में हाल ही में हुए हैं। तो 2025 में बिहार विधानसभा राष्ट्रीय चुनाव जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की भारी जीत के साथ संपन्न हुए थे, यानी जिसने 243 में से 202 सीटें हासिल की, जो मतलब आंकड़ों से 122 अधिक हैं। भाजपा ने 89 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद फिर 85 किसने जीती हैं, जेडीयू दूसरे स्थान पे रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, तो एनडीए मतलब बीजेपी को कितनी मिली 89, जनता दल को 85, और लोक जनशक्ति पार्टी इनको मिली थी 19, और महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल 25। तो ये कुछ पार्टियों के मतलब सीटें हैं, नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो साथियों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लोकसभा से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथियों ये छोटा सा वीडियो था, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।